दोस्तों इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है और ऐसे में हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने के बाद कई स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम देकर निकले हैं, जिसमें कि हमारे साथ एक दो स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा गया। सबसे पहले ये बताइए कि आज का जो एग्ज़ाम था क्वेश्चन लेवल कैसा था? क्वेश्चन लेवल मॉडरेट था, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा हार्ड, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव था उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई था और जो सब्जेक्टिव था उसका लेवल मॉडरेट था, तो वो उसमें मज़ा आया लिखने में। बट ऑब्जेक्टिव ने बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 100 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको 50 बनाने होते हैं। 50 बनाने होते हैं जी। तब तो इजी है, जिसका ऑब्जेक्टिव तगड़ा है तो इजी है, बट कोई क्वेश्चन आपको अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होता है जो आपको ही मैनिपुलेट कर देता है, आप नहीं उसका आंसर कर पाते, तो आपको अगर वो आता भी होगा तो आप उसको देख करके आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि यार ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो इसलिए दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, माइंड थोड़ा सा हिल जाता है। तो आप लोगों का सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा तो 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, हिस्ट्री में 8 सब्जेक्ट रखे हैं आप। जी। हिस्ट्री इंटेलेक्चुअल बनाता है लोगों को, बुद्धिजीवी बनाता है, बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कैसा है, मीडिएवल की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो आप लोगों को कौन सा हिस्ट्री ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं आप लोग? ज़्यादा मज़ा अगर पढ़ने में हम अगर बताएं तो मेरे को एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है। अच्छा। बहुत लोग बोलेंगे कि यार इसको एंशिएंट हिस्ट्री पसंद है, तो हाँ मेरे को पसंद है, पता नहीं बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, लेकिन ज़्यादातर को मॉडरेट हिस्ट्री ज़्यादा पसंद होता है, तो यही है मैटर है। लेकिन एंशिएंट में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि आर्कियोलॉजिकल की बात करें, जो मतलब हमारे एंसेक्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो पता चलता है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, क्या कैसे उत्पत्ति हुई, ईच एंड एवरी। तो ये इंटरेस्टिंग है, कुछ ज़्यादा नहीं है? हाँ, इंटरेस्टिंग है। और कहाँ से इंसान आए, कैसे बने, वो 11th क्लास के बुक में, 12th में आपको ज़्यादातर बताया जाता है कि आखिर में सिविलाइजेशन कैसे हुआ था इंडिया का, उसके बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। फिर आपको एम्पायर्स कैसे हुए थे, कौन कौन मेन प्रॉस्पेरस एम्पायर्स थे, लाइक मौर्यन एम्पायर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फिर ये महाजनपदास के बारे में बताया जाता है। आप लोग आर्ट्स भी इंटर कर रही हैं, लैंग्वेज कौन सा, इंग्लिश की हिंदी? हम मीडियम इंग्लिश चुने हैं। चूज कर रहे हैं? जी। इंग्लिश में ही पढ़ती हैं सारा बुक? जी। सारा सब्जेक्ट? जी। तो इंग्लिश मीडियम CBSE से हैं? जी। ओके। तो हिंदी मीडियम तो बहुत कम लोग आजकल पढ़ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर तो हमको ऐसा कभी कभी फील होता है कि सिर्फ हम ही एक लड़की हैं जो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे, बाकी सब हिंदी में ही देती है और सबका हिंदी बहुत अच्छा है। एक और बात है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इंग्लिश हिंदी, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है। जितना वैल्यू इंग्लिश का उतना ही वैल्यू हिंदी में। आप अगर हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी में बेटर दो, बेस्ट दो अपना, इंग्लिश में दे रहे हो तो इंग्लिश में बेस्ट दो अपना। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज इक्वल है, बट लोगों में क्या है ना, स्मार्टनेस नहीं, इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेटर है, स्मार्ट लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड है, तो भाई हमारा इंडिया का हिंदी तो अपने आप में काफ़ी है। लेकिन ये भी देखिए कि जो हम लोग का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में नहीं बोला जाता। अगर आप उनसे जो आपका इंटरव्यू लेते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपको इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, आप जिसमें रेडी होते हो देने के लिए। हाँ, आप जिसमें कम्फर्टेबल आपको, तो वो जो हम लोग का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जो आपको खुद दे रहा है ये ऑफ़र कि आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, तो ये लैंग्वेज मैटर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा होता है कि आपको इंग्लिश जानने में, समझने में अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इंग्लिश में हो गई हैं, ईजी कुछ ज़्यादा हो जाता है। वर्ल्ड वाइड इंग्लिश बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए। तो आप हिंदी पे फोकस कर रही हैं कि ओनली इंग्लिश पे? हम हिंदी 8 क्लास से ही छोड़ दिए थे। छोड़ दिए हैं? बताइए, तो फिर छोड़ दिए तो फिर कैसे क्या होगा बताइए? आई नो, ये बहुत गलत चीज़ है कि हम हिंदी छोड़ दिए। वैसे कहा जा रहा है, मुझे बहुत सारे लोग कहे कि जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथिली हो, उर्दू हो, या जितने भी लिटरेचर लैंग्वेज है, सब लोगों की जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। सब जानते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, चाहे वो कल्चर में हो, लैंग्वेज में हो, रिलीजन में हो, तो यहाँ पर हर चीज़ को वैल्यू किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। आपको अदर कंट्री में नहीं है? नहीं, किसी कंट्री में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं जितना इंडिया में है। तो हम लोग को सब चीज़ का वैल्यू करना चाहिए, हर एक लैंग्वेज का वैल्यू करना चाहिए। जो भी ये समझता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश सीखना है, नाम क्या हुआ आपका? अरीबा मुख्तार। ओके। जैसे कि अभी तैयारी कर रही हैं आप, इंटर की तैयारी कर रही हैं, इन फ्यूचर क्या करना है अब आगे का प्रिपरेशन इंटर के बाद? इन फ्यूचर मेरे एक सर हैं जो नाजिश अली जिनका नाम है, वो हमको बताते हैं कि जब भी कुछ प्लान करो तो प्लान ए के साथ प्लान बी भी रखो। तो मेरा प्लान ए ये है कि हमको BPSC करना है, और सेकंड प्लान ये है कि हमको प्रोफेसरी में भी जाना है। अच्छा, मतलब कि एजुकेशन में, टीचर में, प्रोफेसर में जाना है। जी। तो मतलब नेट JRF की तैयारी भी करनी है और BPSC की। IAS की तैयारी क्यों नहीं करनी है? IAS
से हम अपने आप को इतना कैपेबल समझते अच्छा। नहीं हैं। हाँ, मे भी आगे जाके अगर हम थोड़े से कैपेबल हो गए तो फिर उसमें भी ट्राई कर लिया जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि कैपेबल, कहते हैं ना कि आप यदि हाई लेवल पे रहोगे ना तो थोड़ा सा उससे भी नीचे आए होंगे तो बीपीएससी पे आओगे जरूरी। यदि सिविल सर्विस की फोकस कर रहे हो तो इसकी तैयारी यदि फोकस कर रहे हैं कि बीपीएससी तो हो ही जाएगा। हमारे एक सर बताए थे यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं दैट मीन्स वो यदि नहीं हुआ तो बीपीएससी होगा, बीपीएससी नहीं सीजीएल होगा, या मतलब सिमिलर और भी जो कंपटीशन है। हाँ। तो क्या फोकस आईएएस का भी तो जरूरी है, कर सकते हैं है, Capable बट नहीं है। आईएएस में मेरे को इंटरेस्ट नहीं। हाँ, आईपीएस में इंटरेस्ट है थोड़ा। यूपीएससी और यूपीएससी में डिफरेंस समझ रहे हैं आप? हाँ, स्टेट और सेंट्रल का डिफरेंस होता है। दोनों में क्या लगता है, दोनों की जॉब में जाएंगे, नेचर ऑफ जॉब कुछ आइडिया है आपको? जी, नेचर ऑफ जॉब कुछ आइडिया है दोनों का? मेरे को उतना आइडिया नहीं, बस। अच्छा ये बताओ कि आजकल लोग बीपीएससी की तैयारी करें या फिर सिविल सर्विस की तैयारी करें या प्रोफेसर यानी लेक्चरर की तैयारी करें, मतलब कि 12 के बाद से ही सारा इन्फॉर्मेशन लोगों को जानकारी हो जाती है। आपको बता दूं कि इनफैक्ट कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो लोग स्टूडेंट होते हैं उनको पता हो जाता है कि 11-12 से ही लोग अवेयर हो जाते हैं। हाँ, तो हम बिहार के लोग अब आपके सामने एक एग्जाम्पल खड़ी हूँ। आप अवेयर हैं? हाँ, हम अवेयर हैं। अभी अच्छा। बताया तो मेरे पास 2 एग्जाम प्लान है। खत्म हो गया, अब क्या करेंगे यार, कैसे तैयारी होगी? बीपीएससी की तैयारी फोकस कर देंगे? अब मेरा ये प्लान है कि हम BA प्लस BEd करें। हाँ। और उसके बाद फिर अपना हम तो फिर टीचर प्रोफेसर इस समय प्रोफेसर इन सब चीज़ों में हाँ। एंट्री करें। और उसके साथ साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है ग्रेजुएशन वाला पढ़ाई, तो उसके साथ साथ हम अपना BPSC का तैयारी करें साइड से और फिर उसका एग्ज़ाम दें। क्या लगा यहाँ पे स्कूल में आए, ये कॉलेज में आए थे, वुमेंस कॉलेज है यहाँ, जो तैयारी है मतलब जो एग्जामिनेशन का माहौल था, चीटिंग वीटिंग चल रहा था क्या? नहीं, चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ज़्यादा टाइट एग्ज़ाम था। हाँ, मैम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी यहाँ की। वो सस्पेंड वगैरह कोई लड़की हुई है? नहीं, कोई भी नहीं, कोई चीटिंग करेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है काफी यहाँ पर। strict है यहाँ पर। हाँ, बहुत। अच्छा 2 बार चेकिंग हो रहा था। फिर क्लास में भी मैम चेक करती किसी पास कुछ है तो नहीं। बस ऐसे। यदि आप देखते हैं बहुत सारे पोस्ट हैं हमारे इंडिया में और बिहार में, कौन सा पोस्ट आपको बहुत बेहतर लगता है? किस पोस्ट पे काम करें, कि कौन सा ब्रांच, क्या? मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं पोस्ट के बारे में, आप अभी सोचती हैं दिमाग में जो चीज़ें? बट BPSC में जो भी है उसमें हम जाना चाहेंगे। Interest है। हाँ, ओके तो देखिए दोस्तों, हमने बात किया इनसे, इंटर की एग्ज़ाम दी है हिस्ट्री की और लास्ट एग्ज़ाम कल है इनका। बट हिस्ट्री एग्ज़ाम के बाद जो भी चीज़ें हैं उनसे बात की और भी विस्तृत बातें हमने की और भी अपडेट्स देंगे। शुक्रिया।